नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस की कहानी बताने जा रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं वो इस्तीफा देने में माहिर है। 4 बार अपने कार्यकाल में अपने पूरे नौकरी में उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि नौकरी में इस्तीफा देने के बाद वो वापस भी आ जाते हैं। डीजीपी हैं और उनका ट्रांसफर हुआ है ट्रेनिंग विंग में। उनका कहना है पुलिस में रहते हुए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा इस्तीफा देते रहे हैं। 2008, 2014 और 2020 में भी इस्तीफा वो दे चुके हैं। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका नाम है पी रविंद्रनाथ। पी रविंद्रनाथ ने जब इस्तीफा दिया तो खबर यही आई कि चौथी बार इस आईपीएस ने क्यों दिया इस्तीफा। उनकी लगातार यही बातें रही हैं। जब वो मुद्दा उठाते हैं, एक बार उनका फोटो वाला मामला आया था तब भी इस्तीफा दे दिया था। लगातार वो हमेशा चर्चा में बने रहे। 4 बार इस्तीफा दे चुके हैं। अगर आप 89 बैच का समझा जाए इनको तो लगभग उनकी 32 साल की नौकरी हो चुकी है। एक बड़ा कैरियर उनका हो चुका है, डीजीपी रह चुके हैं और अब वो उन्हें पुलिस विंग में जब ट्रांसफर किया गया तो उन्हें इस्तीफा दे दिया। चौथी बार ये इस्तीफा है और लगातार इस्तीफा देते रहते हैं। वो जब भी लगता है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस्तीफे पर आ जाते हैं। और सरकार का कहना है कि ये वो हमेशा दबाव बनाने के लिए ऐसा करते हैं। पी रविन्द्रनाथ के बारे में ये भी चर्चा है कि वो लगातार असंतुष्ट भी रहे हैं कई बार, कई सारे मामलों में, लेकिन कभी काम की वजह से वो चर्चा में नहीं रहे। चौथी बार इस कर्नाटक के आईपीएस ने इस्तीफा दिया है और चर्चा यहीं से होनी शुरू हो गई है कि क्या चुनाव से पहले की कोई सुगबुगाहट है, चुनाव में जाने की कोई तैयारी तो नहीं है, या इस माहौल को बना करके कांग्रेस या बीजेपी दोनों दलों से कहीं टिकट लेकर के मैदान में उतर आए। तमाम सारी बातें हो रही हैं। पी रविन्द्रनाथ की जब ये खबर सामने आती है तो यहीं से बात शुरू हो गई थी कि क्या इस्तीफे की अब राजनीति शुरू हो गई है। मंत्रियों का कहना है, जो उनके मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, कि ये इनका इस तरीके का तरीका हमेशा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है और ये ऐसा करते आए हैं। तो पी रविन्द्रनाथ के इस्तीफे की बाद से ये बात हमेशा शुरू हो गई है कि पी रविन्द्रनाथ आखिर लगातार इस्तीफा क्यों देते हैं। चर्चा यही होती है। अधिकारी नाराज होगा तो उसकी वजह बताएगा। उनका कहना है कि उन्होंने घोटाले की बात करी और उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया। लगातार इस तरह से अधिकारियों के बयान आते रहे हैं, समय समय पर अलग अलग स्टेट्स में आते रहे, अलग अलग राज्यों में आते रहे हैं। पी रविन्द्रनाथ ने जिस तरीके की बातें कही हैं उसमें ये बात साफ हो रही है कि उन्हें परेशान न किया जा रहा और फिर भी उन्होंने दबाव बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया है। तो कर्नाटक के पी रविन्द्रनाथ जो 1989 बैच के अधिकारी हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने फिर इस्तीफा दिया है और इस्तीफे की चर्चा उनकी खूब हो रही है। ट्रांसफर होना अगर कोई बहुत बुरी बात है तो इस्तीफा देना कोई ऐसी बात समझ में नहीं आती है। ये कहानी एक आईपीएस अधिकारी की है जो लगातार इस्तीफे देते आ रहे हैं। मैंने बताया चौथी बार उन्होंने इस्तीफा दिया है। कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में भी इनकी चर्चा हो रही है। आखिर इस्तीफा देते हैं और चुपचाप अपना इस्तीफा ले भी लेते हैं, उसे बहुत आगे तक नहीं भेज पाते हैं। तो ये दबाव की राजनीति कहते हैं, दबाव की पॉलिटिक्स कहते हैं, दबाव का प्रेशर कहते हैं और ऐसा उन्होंने किया है। तो ये पी रविन्द्रनाथ की इस्तीफे की चर्चा बहुत ज़रूरी थी, आपको बताना ज़रूरी था कि भारत के केवल अकेला ऐसा आईपीएस अधिकारी है जो लगातार इस्तीफे देने में तैयार रहता है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।